गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। आज આપણે હિન્દીમાં ગ્રામરનો વ્યાકરણનો શબ્દ સંરચના ટોપિક જોઈશું। અગાઉ પણ આપણે સમાસનો વ્યાકરણનો જોઈ ગયા, જે પણ 9, 10માં બંનેમાં અભ્યાસક્રમમાં આવે છે, અને આજે શબ્દ સંરચના પણ 9 અને 10 બંનેમાં આવે છે। हिंदी अंदर शब्द संरचना જોઈએ तो भाषा में एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम शब्द संरचना कहते हैं। भाषा में एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को शब्द संरचना कहा जाता है। शब्द संरचना में मूल शब्दों में कुछ शब्दांश शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनते हैं। हिंदी में शब्द संरचना की 3 प्रकार है। एक उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा, समास या संधि के द्वारा। शब्द संरचना એટલે एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को शब्द संरचना कहते हैं। 3 प्रकार से शब्द बनते, नए शब्द बनते, उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा और समास या संधि द्वारा। तो उपसर्ग द्वारा पहले हम देखते हैं उपसर्ग द्वारा। तो उपसर्ग द्वारा देखते हैं तो उपसर्ग द्वारा शब्द संरचना, तो जिस शब्द के पहले शब्द जुड़कर नया शब्द बनता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग की पहले परिभाषा देखते हैं तो वे शब्द जो किसी शब्द से पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, उपसर्ग हमेशा शब्दनी આગળ આવે। आ समझी लो, उपसर्ग हमेशा एक शब्दनी આગળ આવતો હોય છે। उदाहरण देखते तो देश, देश शब्द आप्यो હોય અને આપણે આગળ ઉપ લગાવીએ તો નવો શબ્દ કયો બન્યો? ઉપદેશ। देश पासू लईए फरीथी અને स्व लगाइए तो कयो नવો शब्द बन्यो? स्वदेश। ओके, देश लईए, आगे वी उपसर्ग लगाइए तो विदेश। हुआ ना? एक शब्द यहाँ पर है और नए दूसरा शब्द आगे लगाते हैं तो एक नया शब्द बनता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। एक शब्द जो है देश है और उप आगे लगाते हैं तो उपदेश हुआ, स्व लगाते हैं तो स्वदेश हुआ, वी लगाते हैं तो विदेश हुआ। यानी कि उपसर्ग हमेशा आगे आता है। उपयुक्त उदाहरण में देख पा रहे हैं कि देश को हम आगे लगाते हैं तो उपदेश हो जाते हैं, उप लगाते हैं। इस तरह से एक नया शब्द का निर्माण होता है। शब्द के अर्थ में कई विशेषताएं, उपसर्ग में 3 विशेषताएं, उपसर्ग में भी 3 विशेषताएं। तो कौन सी? तो शब्द के अर्थ में विशेषता लाता है और शब्द को उल्टा भी देता है और शब्द में कुछ खास परिवर्तन न लाके शब्द इर्द गिर्द ही रहता है। उपसर्ग आगे रखा जाता है, शब्द के आगे जिस शब्द का हम उपयोग करते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग की भी 3 विशेषताएं। उपसर्ग मिलने से एक नया शब्द भी बनता है, उपसर्ग मिलने लगाने से शब्द उलट भी जाता है, विरुद्ध भी हो जाता है और अर्थ में खास परिवर्तन भी नहीं होता कई बार। यहाँ पर हम देखते हैं कि उपसर्ग में नई विशेषता लाता है। ऐसे शब्द कौन थे? तो जैसे कि बल, बल, प्र आगे लगाइए उपसर्ग तो शू થઈ ગયું? प्रबल। विशेषता बताई, बल पर क्यों? प्रबल। आ विशेषता बताई थोड़ी। जैसे कि शासन, शासन, अनु लगाइए, अनु उपसर्ग तो शू बनी गયું? अनु शासन बनी गई ना, विशेषता हो गई ना। तो उपसर्ग में 3 विशेषताएं, 3 प्रकार है। पहली कि नया शब्द भी बनता है, विशेषता भी बनती है और शब्द को उलट भी देता है, विरुद्ध कर देता है। शब्द को ये विशेषता बताई, एक यानी
तीन क्या प्रकार तो एक विशेषता बताई। बीजू જોઈએ तो શબ્દનો ઉલટાઈ દે। ધારો કે ધર્મ આપ્યો, બીજી વિશેષતા वो ધર્મ આપ્યો અને અ લગાઈ આપે વત્તા અ ઉપસર્ગ લગાય તો શું થઈ ગયું? અધર્મ થઈ ગયું ને ધર્મ, એટલે વિરુદ્ધ થઈ ગયું ને, શબ્દને ઉલટાઈ દીધો। ઉપસર્ગ હંમેશા આગળ આવે। ઉપસર્ગના શબ્દના ત્રણ પ્રકાર। એક ક વિશેષતા, શબ્દની અંદર વિશેષતા લાવો, जैसे कि शासन, अनु लगाए तो अनुशासन, आ विशेषता आई। बीजू शब्द ने उल्टाई दे, घणी वखत शब्द विरुद्ध में थई जाए, घणी वखत शब्द विरुद्ध में पण थई जतो हो छे। जैसे कि धर्म, तो धर्म नी आगळ आपणे अ उपसर्ग लगाईए तो शुं थई गयुं? धर्मनु अधर्म। धारो के मान शब्द आप्यो, मान अने लगाई आपे अप उपसर्ग लगाए तो शुं थई गयुं? अपमान हो गया ना। तीसरा कौन सा प्रकार है कि कोई शब्द में परिवर्तन नहीं लाता, शब्द के इर्द गिर्द ही रहता है। जैसे कि शुद्ध, शुद्ध शब्द आप्यो અને વી लगाइए तो विशुद्ध शब्दनी इर्द गिर्द रहे छे। ब्राह्मण आप्यो અને परी लगाइए, परी उपसर्ग लगाए અને ब्राह्मण शब्द आप्यो तो परी ब्राह्मण हो गया ना। तो इस तरह से हिंदी में उपसर्ग आगे आता है। इतना याद रखना कि उपसर्ग शब्द के आगे आता है। उपसर्ग लगाने से एक नया शब्द भी बनता है और शब्द कई बार उलट भी जाता है और शब्द में विशेषता भी आ जाती है। जैसे कि देश, उप लगाने से उपदेश हो गया, वी लगाने से विदेश हो गया। इसी तरह से शासन है, उपसर्ग अनु लगाने से अनुशासन हो गया और शब्द के इर्द गिर्द रहने से क्या हो गया? ब्राह्मण तो परिब्राह्मण हो गया। इसी तरह से उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे आते हैं। हिंदी में भी कई उपसर्ग है, संस्कृत में भी कई उपसर्ग है। जैसे कि अभाव, अचेतन, अज्ञान, अनपढ़, कपूत, कुचाल, ऐसे। तो इस तरह से उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे आते हैं। ओके।